फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में राजीव कुमार झा। 1 फरवरी सैटरडे को हमारा बजट का दिन था। बजट के दिन में सुबह से लेकर के लगभग ये घोषणा जब तक टैक्स एग्जेम्पशन की ये घोषणा नहीं आई थी कि मतलब 12 लाख रुपए तक लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, तब तक आपका मार्केट अप था और ये घोषणा हुई और मार्केट नीचे आया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर एग्जेम्पशन कर रही है, तो जिनका 12 लाख तक का टैक्स का पहले बनता था, उनको इस बार से 80,000 रुपए की बचत होगी। तो 80,000 रुपए की बचत होगी, तो ये नुकसान गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स में आएगा, कमी होगी। तो ऑब्वियसली क्या है, उनका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मार्केट उस पे नेगेटिव रिएक्ट किया था और मार्केट आपका 100 पॉइंट का करीब आपका फॉल भी हुआ था। लेकिन एक दूसरा न्यूज़ ये आया कि आपका इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.6 है, जो कि पिछले साल 4.8 था। मतलब ठीक है, वो मतलब आपको छूट दिया गया है, फिर भी गवर्नमेंट दूसरे जगह से अपने रिसोर्सेज़ को मतलब इंक्रीज़ कर रही है, जिससे फिस्कल डेफिसिट 4.6 होगा, जिसकी वजह से मार्केट एक रिकवर किया। बट अगर मैं टेक्निकल जो देख रहा हूँ, तो चार्ट में जो देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट ये लेवल के नीचे जो क्लोज किया, मतलब 23,445 के नीचे एक बार जब मार्केट चला गया, तो मतलब ये है कि मार्केट में एक बार कमजोरी आई। और मार्केट अगर ये जो रेंज है आपका, अगर 23,400 से लेकर के जो मार्केट का ये 350 का जो रेंज है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट अप है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगा और इसका पहला टारगेट जो होगा वो 23,174 का होना चाहिए। ये मतलब मेरा व्यू है और ये पूरी तरह से ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज से है। मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ और मैं किसी को भी यहाँ पे बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा बस ये कहना है कि अगर मार्केट 350 के नीचे अगर सस्टेन करने लगा तो मार्केट कमजोर हो जाएगा। तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो 23,150 का बनेगा अभी करंट का, फिर उसके बाद में नीचे की हम बात करेंगे। और इन केस अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर मार्केट 23,000 350 के ऊपर ही मतलब 400 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 23,700 700 के अराउंड का होगा। अब आगे क्या होता है ये तो कल देखने की बात है। ये आपका निफ्टी का था। अब हम बात करते हैं वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो अभी जो मुझे जो लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर मार्केट में आपका 49,200 के अगर नीचे सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट एक बार जो है वो 48,500 के लेवल में जाएगा और यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, मार्केट उस गैप को लेने के लिए जाएगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट का ये लेवल का सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट का पहला जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो आपका बनेगा वो 50,100 का बनेगा और फिर हम उससे आगे की बात करेंगे। इसमें फिबोनाची रेशियो लगा हुआ है, तो ये भी आपको बता रहा है कि इससे आगे का मतलब पहला टारगेट तो इनका अचीव हो चुका है और फिर इससे आगे की हम बात करेंगे। बट अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए कारण ये कि गवर्नमेंट अगर रियली में, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रियली में अगर बेनिफिट देना चाहती थी, तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना काम कर देती कि जो आटा पे जो जीएसटी लगता है 5%, वो जीएसटी अगर गवर्नमेंट हटा देती तो शायद और ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता और गरीब लोगों के पॉकेट में जो है सो एटलीस्ट कम से कम महीने का 500,000 रुपया बचने लगता। जैसे आप कह रहे हो कि 12 लाख तक का टैक्स जिनका है उनके स्लैब में हम छूट दिए। बट मेरा ये कहना है कि वो जनता जो टैक्स के नीचे में खड़ी है, जिसकी मंथली इनकम इस अनुसार से है कि वो साल का 3 लाख या 2 लाख या 4 लाख रुपया कमा रही है। तो अगर आप आटा पे अगर जीएसटी की छूट दे देते तो वो ज़्यादा होता, उनके पॉकेट में भी ये पैसा जाता। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ख़ैर मार्केट जो है सो हमारे टेक्निकल टर्म में एक यूज़ आता है कि मार्केट डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो प्राइस जो है ना उसको सब कुछ पता है। तो मुझे ऐसा ये मेरा व्यू था, मतलब इसको देख करके तो जो मैंने शेयर किया। अब दूसरा जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैं गोल्ड के साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी एक बार ज़िक्र किया था कि ज डोनाल्ड ट्रम्प 2017 में जब आए थे,
तो उससे लेकर के 2017 से 2018 तक में गोल्ड में रैली हुई थी और यूरो यूएसडी में भी रैली हुई थी और डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ था। वो धीरे-धीरे आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में आप देख रहे हो कि मार्केट का जो प्रीवियस जो हाई था, उस हाई के ऊपर गोल्ड आपका सस्टेन कर गया 2880 का हाई था उसके ऊपर सस्टेन कर गया है। और अभी गोल्ड में भी जो है सो ये यहाँ पे जब गोल्ड ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेकर के जब इसके नीचे क्रॉस किया, तो मार्केट यहाँ पे कमज़ोर हो गया था। तो एक बार ये मार्केट आया था जो कि निफ्टी में मैं अभी आपको दिखा रहा था या बैंक निफ्टी में कि अभी ये ऊपर आया हुआ है। तो अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे का ये टारगेट होगा इंट्राडे में मैंने इसको फुलफ़िल किया था। और सेम चीज़ अगर आप इथेरियम को देखोगे, मैं बिटकॉइन पे नहीं काम कर रहा था, मैं क्रिप्टो में इथेरियम देख रहा था और इथेरियम पे मैं काम कर रहा था। तो इथेरियम में भी सेम चीज़ ये हुआ था। ये मैं दिखा देता हूँ। इथेरियम में भी ये सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था कि ये मार्केट में आपका ये सेशन अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यूएस सेशन और लंदन सेशन का लिक्विडिटी जो है सो ये हाई था और इसको यूएस सेशन में ये ग्रैब हुआ था और मार्केट जब इसके नीचे कंप्लीट हुआ था तो मार्केट कमजोर हो गया तो अब मार्केट एक बार इस लेवल को लेने के बाद भी ये बाउंस बैक हुआ था और मेरा लेवल जो था वो इस लेवल का था मैं इंतजार कर रहा था कि इस लेवल तक मार्केट में आना चाहिए हालांकि फ्राइडे को जो है सो मार्केट यहीं तक बंद हो गया था और फिर ये सैटरडे को चूंकि ये बिटकॉइन और ये आपकी क्रिप्टो करेंसी चलती रहती है, तो हालाँकि लिक्विडिटी कम रहती है, तो उसमें मुझे जैसे ये टारगेट में मुझे अचीव हुआ था। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि थोड़ा-सा आप स्थिर से काम करें, चीज़ों को समझ के काम करें और इंडियन मार्केट में अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप इंडियन मार्केट में काम करें। अगर आपको इंडियन मार्केट में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, तो आप बाहर के मार्केट में भी काम कर सकते हैं। और मैंने 2 स्टॉक्स जो आपको बताए थे, असाही इंडिया बताया था और सेंट गोबिन बताया था। उसका एक रीज़न मैं बस शेयर कर देता हूँ। अगर आप 30 साल, 40 साल पहले की बात करोगे, तो हर घर में साइकिल हुआ करता था, बट मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं हुआ करता था। और उस टाइम में धीरे-धीरे जो-जो मतलब लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया, मोटरसाइकिल, स्कूटर खरीदना शुरू किया। और मेरा ये कहना था कि कोई हीरो होंडा खरीद रहा था, कोई बजाज ऑटो खरीद रहा था, कोई कैलिबर मतलब आपका कोई टीवीएस खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। मतलब सीधा-सा ये था कि कोई भी अगर वो बाइक या स्कूटर खरीद रहे थे, तो वो उसमें मतलब मोबिल जो मिला रहे थे, वो मोस्टली कैस्ट्रॉल के मिला रहे थे। तो अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता, अगर कैस्ट्रॉल के शेयर अगर केवल बाय करके रख लिया होता, तो उसके पैसे बन गए रहते। तो मेरा बस यही कहना है कि अभी का टाइम ये है कि हर घर में स्कूटर और आपका मोटरसाइकिल अवेलेबल है, बट हर घर में कार नहीं है। तो अगला जो 30 से 40 साल के बाद में अगर हम देखते हैं, तो हर घर में कार होगा। तो हर घर में कार होगा, तो कार में जो ग्लास जो यूज़ करती है कंपनी, वो या तो यूज़ करेगी, वो या तो असाही इंडिया की यूज़ करेगी क्योंकि 70% मार्केट का ग्लास कंपनी में उसका मतलब जो ग्लास जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, का जो मार्केट है उसमें चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे मारुति हो, चाहे टोयोटा हो, ये सब उसकी ग्लास यूज़ करती है। तो 70% मार्केट उसका है, तो क्यों नहीं हम उसका शेयर बाय करके रखें। दूसरी जो कंपनी है, जो उसकी छोटी कंपनी है, जो वो है सेंट गोबिन है। तो अगर मेरा 30 से 40 साल का व्यू है, तो मैं क्यों नहीं इस कंपनी में मल्टी बैगर स्टॉक जो आगे बनने वाला है, उस चीज़ को लेकर के मैं इन्वेस्ट करके रखूँ। ताकि कल को जो है सो जैसे क्रिस्टॉल किसी ने अगर मान के चलता हूँ, अगर चार्ट देखता हूँ क्रिस्टॉल का स्टॉक ये क्रिस्टॉल इंडिया अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो आप ये देख लो कि ये क्रिस्टॉल इंडिया का मंथली चार्ट है और अगर मैं 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो ये स्टॉक कितने पे हुआ करता था 15-20 रुपए पे हुआ करता था और आज के टाइम में ये स्टॉक्स कितना है 280 रुपया पे है तो उसमें भी ये कितनी बार स्प्लिट बोनस किया होगा ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट किया होगा तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप रियली में ये चीज समझ में आई मेरी बात तो आप असाही इंडिया जो है सो आप ले सकते हो ये असाही अ, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड अभी इसका मंथली चार्ट आप देख लो ये कितना पे था 36 रुपया पे था और 36 रुपया का चीज गया हुआ था 840 रुपया तक और अभी कितना है 650 पे है
और लास्ट डे जो है सो ये 3% गिरा है, ठीक है? मतलब ये है कि अगर मार्केट नहीं फॉल करता, तो मतलब ये आराम से आपका 680 पे खड़ा था। तो मैं आपको बस ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा जो इसका भाई है वो है सेंट गोविंद। सेंट गोविंद बीएससी में है। सेंट गोविंद अम, सेंट गोविंद यहाँ पे सेंट आप सेंट गोविंद ग्लास करके अगर सर्च करेंगे तो आपको गूगल में दिखेगा ये 100 अभी आपका ये जो खरा है 115-20 रुपए के राउंड में खरा है। आप इसको बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।